महामारी ने चुनाव प्रचार की बदली तस्वीर। बिहार के बाद अमित शाह की अब बंगाल में वर्चुअल रैली के जरिए ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी करेगी कैंपेन की शुरुआत। लद्दाख में 2 सड़क बनाने की तैयारी में भारत के इस रवैये से बौखलाया चीन। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 15 दिन में घर भेजे जाएं सभी प्रवासी मजदूर, पैदल चलने पर दर्ज केस लिए जाएं वापस। साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए काउंसलिंग सेंटर बनाने के भी दिए गए निर्देश। गोरखपुर में सीनियर डॉक्टर सहित 11 मिले कोरोना पॉजिटिव, 146 पहुंचा आंकड़ा। और हिमाचल प्रदेश के 10वीं के नतीजे आज दोपहर बाद किए जारी। आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर करें चेक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनादेश एक्सप्रेस लाइव में और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया भट्ट। और चलिए अब शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना महामारी को लेकर के, जहां एक तरफ कोरोना महामारी का कहर जो है वो पूरे देश में बरकरार है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण की वजह से चुनाव की जो तस्वीर है वो ही बदल दी गई है। जी हां, जहां बिहार के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैली से आज बीजेपी कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं। शाह की ये रैली इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि प्रदेश में अगले साल यानी कि 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी अभी से ही तैयारी में जुट गई है। अमित शाह अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 11 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से संवाद करेंगे। इस रैली में बंगाल बीजेपी के सभी बड़े नेता भी शिरकत करेंगे। और चलिए खबरों में आगे बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबर का, जहां आखिरकार बोर्ड परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है। बता दें, आज 10वीं कक्षा के नतीजे घोषित किए जाएंगे। ऐसे में लाखों छात्रों के भविष्य का फैसला आज होगा। बता दें कि परीक्षा परिणाम इससे पहले ही आ जाते, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते इसमें देरी हुई है। ऐसे में जिन छात्रों ने भी हिमाचल बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा दी है, वे आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर चेक कर पाएंगे। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के ठीक होने का दावा कर रही सरकार के अस्पतालों की व्यवस्था से पर्दा उठता नजर आया है, जहां पुडुचेरी में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के साथ बदसलूकी का एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा कोरोना मरीज के शव को गड्ढे में फेंका गया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पीपीई किट पहने अस्पताल के 4 कर्मचारी एम्बुलेंस से एक शव को निकालते हैं और सीधा उसे कब्र में फेंक देते हैं। कर्मचारियों द्वारा मृतक के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत अपराध माना गया है। मृत्यु के उपरांत मृतक को एक सफेद कपड़े में लपेटा गया है, जबकि इस तरह के संक्रमण के मामले में शव को बैग में रखना अनिवार्य है। इस दुर्व्यवहार के चलते स्वास्थ्य कर्मचारियों समेत अन्य स्टाफ को सजा मिलनी चाहिए। वहीं इस मामले पर पुडुचेरी के कलेक्टर अरुण ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने कहा है कि इस मामले में शामिल लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है। चलिए खबरों में आगे बात करेंगे उत्तराखंड की राजधानी यानी कि देहरादून की खबर का, जहां कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2.5 महीने से जो धार्मिक स्थल थे वो बंद थे, लेकिन आखिरकार उन्हें अब खोल दिया गया है। बता दें, हरिद्वार और ऋषिकेश समेत अन्य शहरों में नियमों के साथ ही श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए दर्शन के पहले दिन हर की पैड़ी समेत कई जगहों पर श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखने को मिली और एक सीमित संख्या में ही श्रद्धालु दर्शन को पहुंचे। वहीं सरकार ने चारधाम यात्रा का जिम्मा चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर छोड़ दिया है। बोर्ड संबंधित जिला प्रशासन और हकूकधारियों से बातचीत करने के बाद सशर्त चारधाम यात्रा को खोलने के संबंध में निर्णय लेगा। इस दौरान आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उचित एहतियाती कदम भी उठाए जाएंगे। साथ ही दर्शन और पूजा के लिए भी प्रोटोकॉल तय किए जाएंगे। बताते चले कि राजधानी देहरादून में भी नगर निगम क्षेत्र और विभिन्न जिलों में सभी कंटेनमेंट जोन को छोड़कर कई धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है। वहीं प्रदेश में कोविड-19 के चलते बंद धार्मिक स्थलों में करीब 2.5 महीने बाद अब गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। अन्य राज्यों में फंसे उत्तराखंड प्रवासियों को वापस राज्य लाने के लिए लगातार जो सरकार है वो व्यवस्थाओं में जुड़ी हुई है। इसी कड़ी में परिवहन सचिव शैलेश बगोली ने कहा कि अब तक 4 लाख से अधिक प्रवासियों की घर वापसी कराई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 2.5 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी कराया था, जिसमें अधिकांश लोगों को उत्तराखंड लाया जा चुका है और अब सिर्फ करीब 5,000 लोगों को लाना बाकी है।
वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर प्रवासियों के उत्तराखंड वापसी में पूरा सहयोग करने के लिए भारतीय रेलवे का आभार व्यक्त किया और कहा कि भारतीय रेल ने प्रवासियों की घर वापसी के कार्य को बखूबी अंजाम दिया है। देखिए, ऐसा है कि वो जो रजिस्ट्रेशन टोटल थे हमारे 2.5 लाख से ऊपर के रजिस्ट्रेशन थे, लगभग 2 लाख से ऊपर जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था वो लोग आ चुके हैं यहाँ पे प्रदेश में हमारे। और ये तो रजिस्ट्रेशन की संख्या है। नंबर जो है अगर उसमें देखें तो करीब 6 लाख के आसपास लोग थे, तो उसमें से भी काफी हमारे 4 लाख के आसपास लोग आ चुके हैं। तो इसमें स्थिति ये है कि उसके बाद जब हमने ये देखा कि काफी ट्रेन हमारी काफी खाली आ रही हैं जो अलग जगह से चल रही थी, बसेस भी हमने दिल्ली भी भेजी थी, तो करीब 15 बसेस हमको खाली लानी पड़ी क्योंकि कोई यात्री नहीं आ रहे थे। तो उसके बाद हमने सभी को, जितने भी लोग बचे हुए थे, सबको मैसेज भेजे हमने कि भाई आप आना चाहते हैं नहीं आना चाहते हैं, और एक बार नहीं 2 बार सबको मैसेज भेजे हमने। उसमें से करीब कुल 5-6 हजार लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने रिप्लाई किया कि वो अभी भी आना चाहते हैं। तो उनके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। जो लोग नॉर्मल ट्रेन से नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए अलग से हम लोग व्यवस्था उसमें कर रहे हैं, चाहे वो बसेस के माध्यम से हो या ट्रेन के माध्यम से। देखिए, जो हमारी गाइडलाइन ये है कि जो 75 शहर हैं जिनको हम हाई लोड जोन बोल रहे हैं, वहां से व्यवस्था ये है कि अगर वो वहां से आते हैं तो 7 दिन उनको इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन होना पड़ेगा और उसके बाद 14 दिन उसमें उनको होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। देखिए, कई लोग ऐसे हैं जो अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं, अपनी व्यवस्था से आ रहे हैं। जो लोग ऐसे नहीं है, जो अपनी व्यवस्था से नहीं आ पा रहे हैं, उनको बसेस के माध्यम से या ट्रेन के माध्यम से लाने का विचार चल रहा है। ये 2 तरह की हमारी व्यवस्थाएं हैं। ये सभी के लिए, बल्कि जो प्लेन से आ रहे हैं, रेल से आ रहे हैं और बाकी बाई रोड आ रहे हैं, सभी के लिए ये व्यवस्था है कि 2 तरह की उसमें व्यवस्थाएं हैं। एक तो पेड क्वारंटाइन है। यदि कोई लोग स्वेच्छा से चाहते हैं कि भाई वो पेड क्वारंटाइन में अच्छी व्यवस्था में रुकना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी है। अदरवाइज हमारे सभी जिला प्रशासन ने कुछ ऐसे होटल्स या कुछ ऐसे अपने संस्थान चयनित किए हैं जहां पे फ्री फैसिलिटी अवेलेबल है। तो वो यात्री का चॉइस है कि वो फ्री में रुकना चाहता है या वो पेड फैसिलिटी में रुकना। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। लंबे समय से गैरीसैंण को राजधानी बनाने का सपना देख रहे उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बड़ी खबर है, जहां राज्यपाल बेबी रानी ने गैरीसैंण भराड़ीसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी की मंजूरी दे दी है। बता दें कि भराड़ीसैंण में हुए विधानसभा सत्र में ग्रीष्मकालीन राजधानी का विधेयक पास हुआ था। वहीं गैरीसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी की मंजूरी मिलते ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, जहां देहरादून कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बयान देते हुए कहा कि राज्यपाल की ओर से गैरीसैंण के प्रस्ताव पर जो मोहर लगी है ये सिर्फ औपचारिकता है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गैरीसैंण का विकास सिर्फ कांग्रेस ने किया। उन्होंने कहा कि सरकार गैरीसैंण का विकास करके दिखाए और सरकार कांग्रेस से बड़ी लकीर खींचकर दिखाए। अरे साहब, ये राज्य में सारा तमाशा है। अब आप ये बताइए, विधान भवन हमने बनाया, सचिवालय हमने बनाया, तंबू में कैबिनेट हमने करी, तंबू में विधानसभा हमने करी, सारा अवस्थापना विकास हमने किया। आपने मोहर लगा दी। तो मोहर ही लगाने का तो काम करते हो आप मोहर ही लगाने का तो काम करते हो। अब मोहर लगाने से वहाँ विकास करके दिखाओ तब माने। जो हमने किया था उससे आगे बढ़ के दिखाओ तब माने। जो हमने लकीर खींची थी उससे बड़ी लकीर खींच के दिखाओ तब माने। ग्रीष्मकालीन राजधानी की मोहर लगा दी। अरे राजधानी तो हमने बनाई भैया, हमने वहाँ काम शुरू किया, हमने वहाँ विधानसभा बनाई, हमने सब कुछ किया। तो इससे मोहर वो लगने से कुछ नहीं होता। वो तो एक औपचारिकता होती है। अब औपचारिकता हो गई, अब जो असली बात है वो करें। तो वहीं जहां एक तरफ कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के अभी भी राज्य सरकार को घेर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भराड़ीसैंण को आदर्श पर्वतीय राजधानी का रूप दिया जाएगा। आने वाले समय में भराड़ीसैंण सबसे सुंदर राजधानी के रूप में अपनी पहचान बनाएगी। भराड़ीसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए 4 मार्च 2020 को की गई घोषणा 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों की भावनाओं का सम्मान है। तो वहीं जहां एक तरफ सीएम गैरीसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने को लेकर के खुशी जता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य सरकार द्वारा गैरीसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी की अधिसूचना का घोर विरोध करते हुए हाथों में काली पट्टी बांधकर अधिसूचना की प्रांतियां जलाई। बता दें कि उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा स्पष्ट मानना है कि गैरीसैंण को ग्रीष्मकालीन की घोषणा जन भावनाओं के साथ घोर खिलवाड़ और शहीदों का अपमान है। दल गैरीसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का संकल्प को पूरा करेगा। इसके लिए आर पार की लड़ाई के लिए उत्तराखंड क्रांति दल पूर्व की भांति तैयार है।
कोरोना महामारी अब गांव और कस्बों में भी अपने पैर पसार चुकी है। इसी कड़ी में मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1411 हो गई है। कल शाम जारी हुए हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 31 मामले सामने आए हैं, जिनमें देहरादून से 5, हरिद्वार 1 और टिहरी से 25 मरीज सामने आए हैं। वहीं कल 714 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के डबलिंग रेट में लगातार सुधार हो रहा है। उत्तराखंड का रिकवरी प्रतिशत राष्ट्रीय औसत के बराबर 48% हो गया है और राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर 1% है। राज्य प्रशासन के द्वारा जो मैंने पहले से बताया हुआ है कि हमारा रेस्पॉन्स है वो खतरे को देखकर है, बड़ा कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स है, बहुत जिम्मेदाराना पूर्ण रिस्पॉन्स है और जैसे जैसे खतरा बढ़ता है हम उसी हिसाब से उसके संबंध में अपना पूर्वानुमान लगाकर व्यवस्था करते हैं। एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया था और उसमें उन्होंने एक सप्ताहवार कंपैरिजन किया है कुछ पैरामीटर्स में, तो उससे भी आपको दिखाई पड़ेगा कि पिछले सप्ताह और ये सप्ताह जो 7 जून को समाप्त हुआ, इसमें कई मानकों में स्थिति में निरंतर सुधार होता रहा है। जैसे कि 25 से 31 मई के बीच में उस सप्ताह में डबलिंग रेट इस प्रांत में 4.58 दिन का था, यानी कि 4.5 दिन में डबल हो रही थी संख्या 25 से 31 मई के बीच में। अब 1 जून से 7 जून में ये बढ़ के लगभग 13 दिन हो गया है और जब हम आज का फिगर ले रहे हैं तो हमने आपको बताया कि 16 दिन हो गया है। तो हम 1 से 7 जून का जब फिगर लेते हैं तो डबलिंग रेट हमारा 12.98 डेज है, यानी कि लगभग 13 दिन में डबल हो रहा है। डोमनपुर समेत कई गंगा घाटों पर डीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जहां आदेशों को ताक पर रखकर मछुआरे प्रजनन के समय मछलियों का शिकार कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार महाराजपुर थाना क्षेत्र के समस्त गंगा घाटों पर मछुआरे धड़ल्ले से मछलियों के प्रजनन के समय मछलियों का शिकार करते नजर आ रहे हैं, जबकि कानपुर नगर जिलाधिकारी का सख्त आदेश है कि कोई भी मछुआरा प्रजनन के समय तक मछलियों का शिकार बंद कर दे और मछलियों का मांस बेचना भी बंद कर दे। वहीं महाराजपुर थाना अध्यक्ष को इस मामले से अवगत कराते हुए मछुआरों पर उचित कार्यवाही करने की अब मांग की गई है। उत्तराखंड बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं के शेड्यूल में बदलाव किया है। बदले परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक शेष परीक्षाएं 20 जून की बजाय 22 जून से शुरू होंगी। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बोर्ड परीक्षा को संशोधित कार्यक्रम भी जारी किया है, जिसके मुताबिक अब परीक्षाएं 22 से 25 जून तक होंगी। वहीं शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने संशोधित कार्यक्रम जारी करने के साथ ही बताया कि परीक्षा केंद्रों में मास्क पहनना, सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ ही फिजिकल डिस्टेंस को बनाया जाएगा। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनादेश एक्सप्रेस लाइव। नमस्कार।